आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन ने अब ताइवान के खिलाफ भारत से समर्थन मांगा है। चीन के राजदूत भारत से वन चाइना पॉलिसी पर समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन फिलहाल भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जबकि एक दिन पहले ही भारत की ओर से यह साफ किया जा चुका है कि इस नीति पर समर्थन को दोहराने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि चीन की ओर से ताइवान के मसले पर अब भारत से समर्थन मांगा गया है। लेकिन आपको बता दें कि हर बार की तरह भारत इस बात भी तटस्थ है, इस पर कोई प्रतिक्रिया भारत की ओर से नहीं दी गई है। जबकि एक दिन पहले ही भारत की ओर से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस नीति पर समर्थन को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि चीन और ताइवान में टसल लगातार जारी है। ताइवान की ओर से लगातार आरोप लगाए जाते रहे हैं कि मनमाने तरीके से चीन उनकी जो एयर सीमा है उसमें घुसपैठ कर रहा है। और अमेरिका के प्लान से ड्रैगन डर गया है। अब चीन अपने पड़ोसियों से वन चाइना पॉलिसी पर मदद की गुहार लगा रहा है। सबसे पहले चीन ने भारत की तरफ उम्मीद का हाथ बढ़ाया, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर बड़े सैन्य प्लान पर काम कर रहा है। इससे लाल सेना डरी हुई दिखाई दे रही है। निकल गई ड्रैगन की हेकड़ी। चीन दुनिया को अपनी शक्ति दिखा रहा है, महाड्रिल के जरिए डरा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ड्रैगन को डर भी सता रहा है। उसी डर का नतीजा है कि अब चीन मदद मांग रहा है। मदद भी किसी और से नहीं बल्कि भारत से, जिसे वो जानी दुश्मन कहता है। भारत के साथ बॉर्डर मसले पर विवाद भी है। अब उसी चीन ने भारत से वन चाइना पॉलिसी पर समर्थन मांगा है। चीन के राजदूत के बयान पर फिलहाल भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि भारत ने अब तक वन चाइना नीति का खुले तौर पर कभी भी समर्थन नहीं किया, जबकि इसी हफ्ते चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तानी आतंकियों को प्रतिबंधित करने की भारत की कोशिश को नाकाम किया और पाकिस्तान का साथ दिया। क्यों गिड़गिड़ाया ड्रैगन? भारत अमेरिका की सैन्य साझेदारी बढ़ रही है। भारत यूएस के सैन्य हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में भी है। आगामी महीनों में अमेरिका के साथ भारत युद्ध अभ्यास भी करने जा रहा है, जो कि चीन बॉर्डर के बेहद करीब होगा। साथ ही भारत चीन के विस्तारवाद का सबसे मुखर विरोधी है। ऐसे में भारत चीन के किसी भी हमले का समर्थन नहीं कर सकता, भले ही वो वन चाइना पॉलिसी के नाम पर हो या विस्तारवाद के नाम पर। अमेरिका की खतरनाक तैनाती। चीन से चिढ़ा सुपर पावर अमेरिका अब ताइवान के आसपास अपनी तैनाती पुख्ता कर रहा है। बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को मोर्चे पर लगा रहा है, जिसमें दुनिया के आधुनिकतम परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन की तैनाती भी शामिल है। साथ ही अमेरिका की कई युद्धपोत भी ताइवान की सीमा के पास पहुंच रहे हैं, जिनकी तैनाती अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। इससे चीन में खलबली है। समंदर में महाबली अमेरिका। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन के खिलाफ प्रचंड मोर्चा खोल दिया है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिका का प्लान कामयाब होता दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि न्यूजीलैंड भी जल्द ही चीन के खिलाफ तैयार उस मोर्चे में शामिल हो सकता है, जिसका ऑस्ट्रेलिया पहले ही हिस्सा बन चुका है। असल में चीन इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार अपने पैर पसार रहा है। वो ताइवान की वजह से पहले ही अमेरिका से दुश्मनी मोल ले चुका है। उसे ताइवान भी चाहिए और इंडो पैसिफिक रीजन में बादशाहत भी। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में अमेरिका ने भी कमर कस ली है और पिछले साल सितंबर में चीन से निपटने के लिए उसने ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर AUKUS संधि की थी, जिसके तहत ब्रिटेन और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 8 परमाणु पनडुब्बियां देने का वादा किया था। अब ये नया मोर्चा चीन पर और भारी पड़ेगा। और चीन के खिलाफ जंग में जाने पर अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। यह दावा अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों की ओर से किया गया है। उनके मुताबिक अगर अमेरिका जंग में ताइवान की मदद के लिए उतरता है तो वो अपने 1000 लड़ाकू विमान खो सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका का पूरा वैश्विक बेड़ा भी तबाह हो सकता है। ये बड़ा दावा अमेरिकी विशेषज्ञों की ओर से किया गया है। जंग में यूएस को नुकसान की आशंका
खुद अमेरिकी विशेषज्ञों की ओर से जताई गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, अमेरिकी विशेषज्ञों की ओर से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जंग में ताइवान की मदद के लिए अगर उतरता है तो अपने 1000 लड़ाकू विमान खो सकता है। और इतना ही नहीं, अमेरिका का पूरा वैश्विक बेड़ा भी तबाह हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका फूट्स ऑन ग्राउंड अपने सैनिक ताइवान में उतारेगा? क्योंकि यूक्रेन में सिर्फ दावे ही दिखाई दिए, धरातल पर, वास्तविकता के धरातल पर सच्चाई कुछ और ही दिखाई दी। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से अमेरिका और चीन के बीच आई तल्खी अब बढ़ती ही जा रही है। रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। उनका मानना यह है कि इस जंग में अमेरिका को 1000 लड़ाकू विमान खोने पड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका का पूरा वैश्विक बेड़ा ही ध्वस्त हो सकता है। चीन वर्सेस अमेरिका। सुपर पावर की जंग में क्या होगा? ताइवान की मदद के लिए क्या अमेरिका चीन के खिलाफ जंग में उतरने का खतरा मोल लेगा? क्या ड्रैगन को कम आंकना अमेरिका को भारी पड़ सकता है? ये वो सवाल है जो आज की तारीख में अमेरिका के नागरिकों और विशेषज्ञों की जुबान पर है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन का रुख अमेरिका को लेकर आक्रामक है। उधर अमेरिका शुरुआत से ही नैन्सी पेलोसी के दौरे का पूरा समर्थन करता रहा है, जो आग में घी का काम कर रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका से कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जिनके मुताबिक अगर ताइवान विवाद में अमेरिका चीन के साथ युद्ध में जाता है तो अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका जंग में ताइवान की मदद के लिए उतरता है तो वो अपने 1000 लड़ाकू विमान खो सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका अपना पूरा वैश्विक बेड़ा भी खो सकता है। हालांकि सैन्य बल की बात की जाए तो अमेरिका का सैन्य बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के कुल सैन्य बजट को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसका 38% हिस्सा अकेले अमेरिका का है। यह अमेरिका की जीडीपी का 3.5% है। उधर सैन्य बजट के मामले में चीन दुनिया में दूसरे नंबर पर है और चीन सैन्य मोर्चे पर अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। चीन का सैन्य बजट जीडीपी का करीब 1.7% है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सैन्य ताकत का साल 2035 तक आधुनिकीकरण करने का आदेश दिया हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ इस बात से चिंतित हैं कि अगर 2026 में अमेरिका जंग में चीन के खिलाफ उतरा तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर दोनों देशों की वायुसेना के मोर्चे पर तुलना की जाए तो अमेरिका चीन से काफी आगे है। आर्म फोर्स के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के पास 12,930 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के पास 4,630, अमेरिका के पास 334 ड्रोन और 4,741 हेलीकॉप्टर। अमेरिका से चीन इस मामले में काफी पीछे है। चीन के पास सिर्फ 1,355 हेलीकॉप्टर और 151 ड्रोन है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों की चिंता इसलिए भी कहीं न कहीं लाजमी है क्योंकि चीन लगातार अपनी नौसैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 से लेकर अब तक चीन ने अपने बेड़े में 348 कॉम्पैक्ट शिप को शामिल किया, जबकि अमेरिका ने इस दौरान 296 कॉम्पैक्ट शिप को अपने साथ जोड़ा। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की 2 अगस्त की 9 घंटे की ताइवान यात्रा से अमेरिकी चीन संबंधों में दूरी बढ़ गई है। अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है।
देखिए, अमेरिका के प्लान से ड्रैगन डर गया है। अब चीन अपने पड़ोसियों से वन चाइना पॉलिसी पर मदद की मांग कर रहा है, क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका की साझेदारी मजबूत होती जा रही है। अमेरिका ब्रिटेन की साझेदारी पुरानी है, अब ऑस्ट्रेलिया साथ आ चुका है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे और बताएंगे कि यूएस का प्लान क्या है और क्या वजह है कि ड्रैगन डरा हुआ है। अब देखिए, आपको ग्राफिक्स से समझाएंगे। सबसे पहले तो भारत से उसने मदद की मांग की है। हालांकि भारत इस टाइम पे न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, जैसा कि वो हर बार दिखाई देता है। लेकिन चीन, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चीन उनको प्लकेट करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वजह यह है कि चीन इस वक्त ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठा है और कोशिश ये हो रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा देशों से सहयोग ले। लेकिन अगर जापान की बात करें तो चीन और जापान का पहले ही दोनों की टसल चलती रही है। वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना जो है वो अपने आप में जो है अंदर से साझेदार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया भी चीन से खफा है। वजह है, आप जानते हैं कि सोलोमन आइलैंड और स्नेक आइलैंड को लेकर न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड भी लगातार खफा दिखाई देता रहा है चाइना से। और ये बड़ी वजह है कि अब कहीं ना कहीं जो चाइना है वो अब सख्ते में दिखाई दे रहा है। और यही बड़ी वजह है कि चीन अब मदद की गुहार लगा रहा है और उम्मीद ये कर रहा है कि भारत की ओर से मदद मिले। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन तो शुरू से ही आप जानते हैं कि अमेरिका का सपोर्ट करता रहा है। ऐसे में अब चीन कोशिश कर रहा है कि वन चाइना पॉलिसी जबरदस्ती लागू की जाए। लेकिन कितने देश साथ देंगे ये देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि चीन ताइवान सीमा से आ रही ताइवान के खिलाफ चीन ने अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि चीन के 13 फाइटर जेट्स ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार किया। चीन के मिलिट्री ड्रिल को देखते हुए ताइवान ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। चीन की ओर से इस तरह की हरकतें तेज होती जा रही हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, देखिए किस तरीके से चीन और ताइवान, अब इन दोनों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से दावा किया जा रहा है कि चीन के 13 फाइटर जेट्स ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार कर दिया है। चीन के मिलिट्री ड्रिल को देखते हुए ताइवान ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया है। चीन की ओर से इस तरह की हरकतें लगातार तेज होती जा रही है। और आपको बता दें कि एयर स्पेस लगातार वायलेट किया जाता रहा है चाइना की ओर से। वहीं दक्षिण चीन सागर में युद्ध का नगाड़ा कभी भी बज सकता है, क्योंकि ड्रैगन अपनी हरकतों से ताइवान को उकसा रहा है। चीन की मंशा दिन प्रतिदिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। ताजा घटनाक्रम में चीन ने फिर अपनी सीमा लांघी है और उसके 13 फाइटर जेट्स ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ड्रैगन का डर वाला खेल। ड्रिल की बहाने ड्रैगन ने ताइवान पर जबरदस्त प्रेशर बनाया। ताइवान की चारों अपने युद्धपोत को तैनात किया, मिसाइलों से ड्रिल की। ताइवान के क्षेत्र में मिसाइलें भी गिरी और लड़ाकू विमान भी उड़ाए और अब बड़ी सेना उतारकर धमकाने की पुरजोर कोशिश की। फिर खबर आई कि चीन ने अपना ड्रिल पूरा कर लिया। बावजूद इसके चीन ने अपने सैन्य साजो सामान को बैरक में नहीं पहुंचाया। अब भी चीन की हरकतें जस की तस जारी है। अब चीन के 13 फाइटर जेट ताइवान के जलडमरू मध्य में आ घुसे। जब तक ताइवान का रडार काम करता, डिफेंस सिस्टम शुरू होता, वो फाइटर जेट अपने क्षेत्र में लौट गए। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ी हैं। ताइवान सीमा पर डटा ड्रैगन। बड़ा सवाल है, ड्रैगन की सेना ताइवान की सीमा से क्यों नहीं लौट रही है, जबकि उनका युद्ध अभ्यास कथित रूप से खत्म हो चुका है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सीमा के पास चीन के 14 युद्धपोत और 66 फाइटर जेट की पहचान की गई है। चीन की हरकत का जवाब देने के लिए ताइवान भी पूरी तैयारी में जुट गया है। चीन के सैन्य हमलों का जवाब देने के लिए ताइवान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। यूएस की चीन को चेतावनी। अमेरिका ने फिर से चीन को चेताया है। चीन की सैन्य गतिविधियों को उकसाने वाला बताया है। कहा है कि इससे शांति और स्थिरता कमजोर होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यालय की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ताइवान के समर्थन में खड़ा रहेगा, उसकी रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मजबूत कदम उठाएगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि चीन की हरकतें उसके उद्देश्य को दर्शा रही हैं। वो ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। चीन का कदम ताइवान को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाला है। ड्रिल से डरेगा ताइवान। ताइवान की सीमा पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद इसके कि अमेरिका भी मजबूती के साथ ताइवान के साथ खड़ा है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ड्रैगन इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है, इसलिए वो अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है और चेतावनी देते हुए कहा भी
कि ताइवान का साथ देने वाले तबाह हो जाएंगे। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले जो दिल्ली को दहलाने की साजिश लगातार आतंकियों की तरफ से की जा रही थी वो बेनकाब हो रही है। और इस बार आपको बता दें जो मंसूबे नापाक मंसूबे आतंकी लेकर आए हैं उन पर पानी फेरा जा रहा है। इस बीच पंजाब से बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें लगातार